शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं उसामा जाहिद हूँ। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। नाज़रीन, अदाकारा हुमैरा असगर के हवाले से कुछ केस की मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए जो चीदा बुनियादी जो इन्फॉर्मेशन हम पहले भी दे चुके हैं, वो बयान करने से पहले मैं ये बता दूँ कि हुमैरा असगर के कुछ मामलात फैमिली के साथ ख़राब भी थे। वो भी तफसीलात हमारे सामने आई है और उनके वालिद का क्या बयान था, उनके भाई का बयान भी सामने आया और उनकी भाभी का बयान भी सामने आया। बहन को वो कितनी माली मदद करती रहीं और बहन ने क्या जवाब दिया, इस तमाम तर तफसीलात के हवाले से हम आपको आगाह करते चलें। पहले आपको बता दें कि हुमैरा पहली मरतबा 8 जुलाई 2025 को कराची के DHA फेज़ 6 में जो है मुर्दा पाई गई उनके एक फ़्लैट के अंदर। और पोस्टमार्टम और डिजिटल सबूत बताते हैं कि मुमकिना तौर पर वो अक्टूबर 2025 में वफ़ात पा गई थी, यानी अपनी मौत के करीबन 8 से 10 माह बाद वो मुर्दा हालत में पाई गई हैं। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो उनके फ्रिज के अंदर खाना पड़ा हुआ था उसकी एक्सपायरी डेट वो भी सितंबर की बताई जा रही है। इसके अलावा उनके फ़ोन से आखिरी कॉल भी जो है वो सितंबर में हुई है। इसके बाद सितंबर से ही उनका बिजली का बिल जो है वो अदा नहीं हो सका और 4 से 5 माह बाद के इलेक्ट्रिक ने उनके फ्लैट की बिजली भी काट दी। मतलब जितने भी सबूत और शवाहिद मिले हैं वो ये बताते हैं कि हुमैरा असगर सितंबर में कहीं वफ़ात पा गई थी और अपनी मौजूदा अगर वक़्त से उन्हें मैच करें तो मुमकिना तौर पर ऐसे फ़ील होता है कि 8 से 10 माह उनकी लाश का पता नहीं लग सका और वो मुर्दा हालत में थी। इस दौरान कोई उनके फ्लैट खटखटाने ना आया। बीच में 2 ईदें आई और बीच में शब बरात भी आई, रमज़ान भी आया, लेकिन कोई उनके घर जो कोई पैगाम लेकर ना पहुंचा, कोई इफ्तारी लेकर ना पहुंचा, किसी ने कोई खैर ख़बर ना ली और 8 से 10 माह वो तन्हाई कितनी थी कि कोई उन्हें उनका पता करने ना पहुंचा। लाश इंतहाई ज़हरीले हालत में थी जो बताया गया और हड्डियों और मसल्स का जो है वो तहलील हो चुकी थी। और 2 मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट मिले जिनके खुफिया पासवर्ड हुमैरा की डायरी में मौजूद थे। डाटा इस्तग़ा एक नया रुख दे सकता है, इसमें चेकिंग की जा रही है। उनके जो मोबाइल हैं, उनके टैबलेट और लैपटॉप के जो खुफिया पासवर्ड हैं उनकी डायरी में दर्ज देखे गए हैं, उनको लगाया गया, उनकी जाँच पड़ताल जारी है। इस हवाले से मज़ीद अभी अपडेट आना बाकी है। जैसे हमारे पास अपडेट आती है आपको इस हवाले से आगाह कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि फौरी तौर पर मौत की वजह बताना मुमकिन नहीं, सिर्फ एक केमिकल और हिस्टोपैथ रिपोर्ट्स का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं और ये कोई डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स होती हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद वो तहकीक कर सकते हैं कि आया कि क्या मनशियात का इस्तेमाल करने की वजह से उनकी मौत हुई है या फिर उनका कत्ल किया गया है या क्या वजूहात हैं मौत की। इस हवाले से अभी कुछ अपडेट आना बाकी। ये 2-3 अपडेट्स हैं, ये आने वाले व्लॉग में आपके सामने रख देंगे। अब बात कर रहे हैं उनके वालिद जो हैं डॉक्टर असगर अली। डॉक्टर असगर अली का क्या बयान है। इब्तिदाई तौर पर पुलिस से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने बरसों पहले हुमैरा से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है, इसके जिस्म के साथ जो चाहें करें। चूँकि मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा था कि हुमैरा असगर के ने लाश लेने से, उनके वालिद ने लाश लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन बाद में उन्हीं की फैमिली से कुछ राय ये भी चीज़ करते रहे कि उनके वालिद वफ़ात पा चुके हैं, जो कि उनकी फैमिली की तरफ से बयानात थे। तो वो बयानात फिर हमने उसको ख़बर की सूरत में नशर किया, लेकिन बाद में जो ठोस सबूत सामने आए उसमें यह बताया गया कि डॉक्टर साहब जिंदा हैं और डॉक्टर साहब मंजर-ए-आम पर भी आए। तो डॉक्टर साहब ने बाद अज़ा एक दम तो उन्होंने लाश लेने से इनकार कर दिया। बाद में उन्हीं के बेटे यानी कि उनके हुमैरा असगर के भाई नवीद असगर का बयान सामने आया। नवीद असगर ने कहा कि वाले साहब जो एकदम से हुमैरा की वफ़ात की ख़बर सुनकर सकते में चले गए थे, तो बाद अज़ा पोस्टमार्टम मुकम्मल होने तक उन्होंने वजाहत की कि कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक जिस्म में कब्ज़े में नहीं लिया जा सकता था। यानी कि वो कहते हैं कि कानूनी तौर पे वो जिस्म कब्ज़े में नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने पुलिस को कहा कि वो जो चाहें करें। तो बाद में उन्होंने कब्ज़े में लेने के लिए हामी भर लिए। उनके हुमैरा असगर के जो भाई हैं नवीद ने बाद में कराची पहुंचकर हुमैरा का जिस्म वसूल किया।
फ़ौरन कुंबे ने जिस्म लेने से इनकार किया था, जो मीडिया रिपोर्ट्स जो ज़ाहिर करती हैं। रिपोर्ट्स बहरहाल गलत थी और उन्होंने रिश्ता ख़त्म होने से इनकार किया, ये बहरहाल ख़बर दुरुस्त थी। उनके मुताबिक वालिद ने एक आर्जी बयान दिया था जब नवीद कराची में नहीं थे, लेकिन बाद में कुंबा पूरा ताउन कर रहा है। नवीद असगर ने यह बयान दिया। अब उनकी जो बहन भाभी हैं, उनकी बहन और भाभी, वो दोनों को सपोर्ट भी करती रहीं और कराची बुलाने के लिए बाजिद भी थीं। अब उनकी भाभी हुमा सुहेल जो हैं, वो कहती हैं कि हमने बयान दिया कि हुमैरा और भाई के दरमियान माली जायदाद पर झगड़े थे। भाई को शोबे में जो है वो हुमैरा का दाखिला पसंद नहीं था। ये भाभी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हुमैरा असगर की मुखालफत की उनके भाई ने कि वो शोबे में काम ना करे, उसका माहौल ठीक नहीं है और हम मुआशरे में क्या मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे, तो हमें ये पसंद नहीं है कि तुम शोबे में काम करो। तो हुमैरा ने उनके अगेंस्ट जाकर शोबे में काम किया, तो इस वजह से भाई के साथ उनके ताल्लुकात कुछ अच्छे ना थे। और दूसरा, जायदाद पर उनके झगड़े चल रहे थे और हुमैरा जो है वो जायदाद में हिस्सा मांग रही थी, तो इस वजह से भी भाई के दरमियान उनकी जो है वो तलक कलामी बहरहाल होती रही है। अब हुमैरा अपनी बहन व भाभी को कराची बुलाने की ख्वाहिश करती थी और अक्सर माँ और बच्चों के लिए माली मदद भेजती थी। और बताया जा रहा है कि हर माह वो 60 से 70 हज़ार रुपया जो है वो इनको बेचती रही हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सामने आई है। अब जो 5 माह किबल जो बताया जा रहा है कि भाई की तरफ से घर से निकाल दिया गया था और शोबेज़ के में काम करने की मुखालफत की गई, तो उसके बाद लड़ाई झगड़े शुरू हुए। तो हुमैरा ने इस झगड़े के दौरान जायदाद का मुतालबा कर दिया, तो बाद में उनकी लड़ाई हो गई। तो हुमैरा के साथ उन्होंने 5 माह किबल जो इस उनकी वफ़ात से 5 माह किबल बताया जा रहा है, जो अगर सितंबर की उनकी मौत हुई है तो सितंबर से पहले 5 माह केवल उनको जो है वो घर से निकाल दिया गया था और उसके बाद उनका राब्ता टूट गया था। उनकी भाभी कहती हैं कि हमने राब्ता करने के लिए कहा कि उनसे राब्ता कर लें, हमें पता नहीं वो कहाँ चली गई है। तो भाई ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, इधर उधर कहीं कहीं होगी, वापस आ जाएगी। उनके भाई ने कहा इधर उधर निकली होगी तो वापस आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, हो सकता है मुल्क से बाहर चली गई हो, आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमने रिश्ता नाता तो ख़त्म कर लिया, तो हमें कोई उसका बैकअप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाभी कहती थी कि मैं बड़ी कोशिश में रही उनकी कि मैं कहीं किसी न किसी तरह से रब्ता करूं, लेकिन हुमैरा से रब्ता नहीं हो सका। तो मैंने फ़िक्र लाक हुई मुझे, तो मैंने अपने शौहर से कहा कि वो हुमैरा का पता करे। तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमें जो है वो हमारी बात नहीं मानती, शोबेज़ में अपनी मर्ज़ी से काम करती है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसका पीछा करने की। तो बहरहाल वो कहते हैं कि उस राब्ता ख़त्म होने के 5 माह बाद सितंबर में कहीं जाकर उनकी वफ़ात हो गई। वालिद की ठंडी बात से जो है वो तस्वीर बनी, मगर नफ़ी कर दी गई कि कुंबे ने जिस्म कबूल नहीं किया। ये भी एक बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना था कि तशख़ीस जो है वो कैसे की जा सकती, क्योंकि उनके वालिदैन जो हैं वो उस लाश को हासिल नहीं करना चाह रहे थे और तशख़ीस बड़ी मुश्किल हो पा रही थी, कंफर्मेशन करना चाह रहे थे। DNA रिपोर्ट्स का रिज़ल्ट आना बाकी था, लेकिन इब्तदाई तौर पे पुलिस ने फिर वालिद से रब्ता किया, तो उन्होंने फिर बाद में वज़ाहत दी जो कि मैं बयान कर चुका हूँ। तो तहकीकात जो हैं वो अभी मुकम्मल नहीं हुई हैं। अगर हम इस सारी सिचुएशन का, केस का ख़ुलासा निकालें तो हुमैरा का जो मौत का प्रोसीजर है तकरीबन अक्टूबर 2024 में हो चुका था, वो उनकी मौत हो चुकी थी। कराची में तनहा 8-10 माह बाद जो है वो दरियाफ़्त होती हैं। वालिद ने जो बयान दिया वो भी आपके सामने है। भाभी ने ख़ानदान की तलखियाँ और झगड़े वो भी सामने रखे हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का तो हमें इंतज़ार है कि किस किस्म की रिपोर्ट आती है। लेकिन ये केस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो मज़ीद निकल सकती हैं। केस इतना सादा नहीं है कि मुकम्मल तौर पे इसे वाइंड अप किया जा सके। अगर उनके मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप से कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो केस का रुख मोड़ा जा सकता है। जो भाभी ने उनके बयान दिया है कि भाई के साथ झगड़े चल रहे थे, जायदाद का तनाज़ा भी था और शोबेज़ में काम करने की मुखालफत भी थी, ये भी मामले को थोड़ा सा पेचीदा कर रही है। लेकिन कबल इस वक्त कहना जो है वो कुछ भी मुमकिन नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स आने के बाद जो
दो चीज़ें, एक तो उनके लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट में जो तफसीलात हैं वो सामने आ जाएंगी। सेकेंडली जो उनका रिपोर्ट्स हैं, उनके DNA रिपोर्ट्स हैं, दीगर जो रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर्स रात अपने तरीके से कर रहे हैं, क्या उन्हें जहर तो नहीं दिया गया, तशद्दुद के निशानात, कुछ ऐसी चीज़ों के हवाले से रिपोर्ट्स कर रहे हैं। तो अगर वो रिपोर्ट सामने आ जाती है तो फिर केस का अगला जो मरला है वो ओपन हो सकता है। इस तमाम सूरत हाल पर आपको मुझे अपडेट रखते रहेंगे। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।